तो मीन राशि वाला 16 तारीख का दिन विशेष ग्रहों योगों के साथ उपस्थित हुआ है। सोम प्रदोष के साथ उपस्थित हुआ है सोमवार, और द्वादशी त्रयोदशी का योग शाम के समय सुंदर जो योग बन रहा है वो बहुत कल्याणकारी योग है, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी के साथ साथ शाम को तो सोमवार का योग बन रहा है, वो बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये दिव्य मुहूर्त हैं, इनका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योगा योग ये थोड़ा परिवर्तन की तरफ विशेष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, तो लाभ के योग तो अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ शाम के समय कुछ ना कुछ अधिक खर्चे होने के योग भी आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं लाभ की आकांक्षा में चीज़ों के प्राप्ति के निमित्त या खासतौर पर फेम प्राप्ति के निमित्त कीर्ति का योग तो बन रहा है, लेकिन कहीं कीर्ति प्राप्त करना कहीं बेकार के खर्चों को न बढ़ा दे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोम प्रदोष है, समस्त दोषों का जीवन में कष्ट हमारे कहीं ना कहीं किए हुए पाप कर्मों के अनुसार से होता है, उनको क्षय करने के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है इस दिन खासतौर पर सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना समस्त कष्टों का निवारण देती है। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी, और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग, और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है, और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन